Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Yet it's another topic which is vector. Let's get started with this topic. So first we will differentiate vector and scalar. So scalar is a quantity which have magnitude only. Vector is a quantity in which only magnitude is there. For example, distance. If we take the example, then we can say that Ram is 10 kilometers away from me. And if another example we will take, then it should be of current that 5 ampere current is flowing through the circuit. So example of scalar quantity is distance, speed, time, current and etc. And what is vector? Quantities with magnitude and directions are called vectors. वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड मीन्स जैसे कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होते हैं. जैसे कि द फोर्स 10 न्यूटन फोर्स is exerting in east direction. You can say that displacement. The example of vector quantities are velocity, displacement, small area, smaller angular displacement or force. It's very important to note down, if a physical quantity in addition to magnitude has a specific direction, it should obey commutative law of addition. Means if vector have only magnitude and direction and it doesn't obeys the law of addition, that we will not call it vector. अगर वेक्टर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही हो लेकिन वो लॉ ऑफ एडिशन को ओबे ना कर रहा हो तो भी हम उसे वेक्टर नहीं कह सकते हैं. लॉ ऑफ एडिशन ये है, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार. अब हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेक्टर्स को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि हमें बोलना हो कि जैसे ये एक वेक्टर हो गया और अगर हमें ये एक नंबर है और इसको हमें बोलना है कि इतना वेक्टर है, तो वेक्टर का साइन ऐसे होता है, जैसे ऐसे लिखना है वेक्टर. दिस एरो इंडिकेट्स वेक्टर. if it will be written as this mode will be written, then magnitude of a vector, and if this will be written a and इसके ऊपर कैप लगाओ तो यूनिट ऑफ वेक्टर a. ये एक फॉर्मूला हो जाता है. यूनिट ऑफ वेक्टर गिव्स इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शंस. ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है कि किस डायरेक्शन में ये हो रहा है या फिर कौन से डायरेक्शन में है. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेलोसिटी इज ऑलवेज 1. नोटेड that magnitude of unit velocity is always 1. Now some important points are there that you need to study well. Like, as you know that this is north, this is south, this is east and this is west. I will say that this is northeast direction, this is southeast, this is southwest and this is northwest. So if I will say that
if I will say that plot 10 Newton 30 degree east of north, then how you will plot in this graph? Then you will plot like this. This is north, south, east, west. The relation is of east and north, so you will be directly going to this side, north, east, 30 degrees. It means that here. ऐसे समझे, जिस तरफ एंगल बढ़ रहा है उसको हम लास्ट में लिखेंगे, और जिधर की ओर बढ़ रहा है उसे हम पहले लिखेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे हमें प्लॉट करना है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? साउथ ऑफ वेस्ट दिखा तो हम डायरेक्टली इधर जाएंगे, तो लास्ट वाला को पहले देखेंगे। लास्ट वाला वेस्ट में है, तो इसका मतलब जो एंगल है वो वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से बनाएंगे वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीन 30 डिग्री वेस्ट, और जिधर की ओर जा रहा है मीन जिधर की ओर ऐसे जा रहा है ये क्या है? साउथ। सो साउथ हम पहले लिखेंगे। जैसे कि 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो सबसे पहले हम लास्ट वाला देखेंगे। ये ईस्ट है तो एंगल ईस्ट की तरफ होगा, एंगल जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं, लास्ट में ईस्ट आ रहा है, तो जो एंगल बनेगा, जो थीटा होगा वो ईस्ट के तरफ होगा, तो मीन्स इधर 45 डिग्री। और यहाँ पे नॉर्थ दिखा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ के साइड बढ़ रहा होगा, मीन जो एंगल है वो नॉर्थ के साइड बढ़ेगा, और जो थीटा बना है वो ईस्ट के पैरेलल पे बनेगा। ओके, नाउ इट्स क्लियर। Another topic is important points related to vectors. So आपको ये तो पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। तो पहला पॉइंट, ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर इट विल नॉट चेंज। इसका मतलब क्या? जैसे कि पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 पाई कितने डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री। अगर मान लीजिए वेक्टर ये है, इसको 360 हम घुमाएं, तो इसका मतलब ये पूरा रोटेट करेगा 360, फिर दोबारा यहीं पे आके खड़ा हो जा रहा है। ये एक वेक्टर है, इसको हमने 360 घुमाया, ऐसे 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 करके घुमाया, दोबारा यहीं पे आके खड़ा हो गया। इसका मतलब इसका वेक्टर चेंज नहीं कर रहा है। तो जब भी हम 360 डिग्री जब भी हम किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, इट विल नॉट चेंज। सेकेंड पॉइंट, अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल का मतलब क्या? ऐसे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे प्लॉट करना है, अब आपने लिखा यहाँ, ये एक वेक्टर है, मान लीजिए इसको आर मानते हैं वेक्टर। अब किसी ने कहा कि दीदी इस पर फील नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब जैसे कि इसका निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे थीटा है। अब किसी ने कहा कि दीदी मुझे यहाँ से फील नहीं आ रहा है, तो इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ कर देंगे इसको, और इससे हमें फील आ रहा है, हम इसे निकाल भी सकते हैं। तो ये खासियत होती है पैरेलल शिफ्टिंग की,
कि अगर हमें कहीं से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ उसको शिफ्ट कर सकते हैं, पर उसका ये एरो चेंज नहीं होना चाहिए और जिस मैग्नीट्यूड में है उसी मैग्नीट्यूड में रहना चाहिए। जैसे कि ये है 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 ही मीटर होना चाहिए। और जिस तरफ इसका एरो जा रहा है, एरो इसका भी उसी तरफ जाना चाहिए। ये कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए। अब तीसरा है, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर is the smaller of 2 angle between the vectors when they are joined tail to tail। आपको इसे समझ में नहीं आया होगा, आइए आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स हमें निकालना है कि 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा। तो अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कंडीशन ये फॉलो करता है कि टेल टू टेल जुड़े रहना चाहिए। जैसे ये टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये हुआ आपका 160 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा, ये पूरा आपका 360 के बराबर होता है। तो 360 माइनस 160। एग्ज़ाम्पल इसका दूसरा लेते हैं, आपको इससे अच्छे से समझ में आता। जैसे कि मैंने लिया है ऐसे दोनों की टेल मिल रही है। मान लीजिए कि ये एंगल है आपका 240 डिग्री और आपको बताना है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे। अब ये पूरा आपका 360 डिग्री के बराबर होता है और इतना दिया है तो इतना हम निकाल सकते हैं, 360 माइनस 240 विच इज़ 120 डिग्री। तो इस वाले पॉइंट के हिसाब से जो स्मॉलर एंगल होगा वही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है, 120 डिग्री। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ 120 डिग्री। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, टेल से टेल मिला है, इसका हमने लिया जैसे ये 260 डिग्री पर आप 260 डिग्री एंगल है इसका, तो ये कितना होगा 360 बाई 260 इट इज़ 100 डिग्री। इन दोनों में से छोटा एंगल कौन है, 100। मान लीजिए ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब मान लीजिए कि ऐसा डायग्राम आ गया और ये बोल रहा है कि ये 240 डिग्री है और ये है वेक्टर ए वेक्टर बी। अब बोल रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसकी टेल मिल रही है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इसकी टेल मिल नहीं रही है। तो टेल नहीं मिल रही है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे ऐसे, यहाँ से हम एक्सपेंड कर देंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब हमें अब ये दो एरोज़ मिल रही हैं, एक एरो इधर है एक एरो इधर, टेल से टेल मिल रहा है। तो हम इस वाले एंगल को निकालेंगे सबसे पहले, इस वाले एंगल को। ये पूरा एंगल 240 डिग्री है और
ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये पूरा एंगल 180 डिग्री, आपको फिर से समझाते हैं। जैसे कि ये बना, अब ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है और ये पूरा एंगल 240 डिग्री के बराबर है। इतने में से इतने को घटाएंगे तो इतना मिलेगा। अब 240 में से 180 घटाएंगे तो 60 डिग्री बचेगा। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। सबसे पहला कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि दोनों के टेल आपस में मिलने चाहिए, मीन्स दोनों के टेल ऐसे जुड़े होने चाहिए। अगर दोनों के टेल ऐसे जुड़े नहीं हैं तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर तभी होगा जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि ये एक आदमी है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये एक लड़की है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं। अगर ये वेस्ट के जगह पे ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हो तभी इक्वल हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ 10 के जगह मैंने 20 लिख दिया तो भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा, तब हम इन्हें इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। और पैरेलल वेक्टर्स कब कहेंगे? जब इनका डायरेक्शन सेम होगा। हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक है जो कि 20 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये एक है जो कि 30 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्या हम इसे पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे इसको भी नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर ये दोनों नॉर्थ में हो जाएंगे तो ये इक्वल पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। थैंक यू फॉर इट, एंड वी विल मीट विद another video with next topic related to vectors. Thank you. Thanks for watching.